हाय गाइस। सो कल स्नैप डे वन हो गया है। दो शिफ्ट में पेपर था। कल स्नैप का फर्स्ट जो डे था वो कंप्लीट हो गया, दोनों अटेम्प्ट्स। एक आफ्टरनून में था, एक इवनिंग में था। आठ है इस बार, एट्थ था, एंड देन 15th है, एंड थर्ड 21st को है। सी फर्स्ट रिएक्शन नॉर्मली ये है स्नैप का, काफी जगह पे फीडबैक से भी आपको पता चला होगा कि द पेपर वाज कंपैरेटिवली लेंथियर देन लास्ट ईयर्स। क्योंकि ये बात मैंने क्लास में भी बोली थी अपने स्टूडेंट्स को पहले भी, कि काफी लोगों को लग रहा था, कुछ जगह पे कमेंट्स आ रहे थे उनके डायरेक्टर से जब बात हो रही थी कि आपका पेपर तो बड़ा इजी है, इजी है। तो मैंने बोला था कि वो पर्सनली थोड़ा ले लेंगे एंड कंपैरेटिवली दे विल ट्राई कि मैं थोड़ा सा लेवल ऊपर उठा दूं स्नैप का इस बार। तो उसमें लेवल में खासकर वो क्वांट पे ही वर्क कर सकते थे, तो वो वाला पार्ट उन्होंने थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया था। बिकॉज नॉर्मली जब हम स्नैप या एनमैट को कैट या जैट से कंपेयर करते हैं तो हम बोलते हैं ये तो आसान पेपर है। यार एज सच ये आसान नहीं है। आई आई डोंट कॉल दीज इजी पेपर्स, लाइक इसका ये मतलब नहीं है। इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू take away the credit from students, those who crack Snap and NMAT. No, these are also one of the best institutes in the nation and are one of the very good exams. 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करना, जहाँ 40 42 प्लस कट ऑफ है। लास्ट ईयर इट वाज लाइक 45 पे 99 बन रही थी। इट्स नॉट एन इजी टास्क मैन। हर एक पेपर का अलग अलग तरीका होता है टेस्ट करने का, हर एक का अलग अलग। कैट और जैट थोड़ा डेप्थ देते हैं, जैट तो 3 घंटे देता है, वो टाइम कंस्टेंट वहां पे है ही नहीं। राइट, है नहीं मतलब ऑब्वियसली इट्स एज कम्पेयर टू स्नैप इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लेकिन क्वांट का जो पार्ट है, यस आई एग्री, वो उन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया था। इट वाज कंपैरेटिवली लेंदी। 6 क्वेश्चंस, अराउंड 6 7 क्वेश्चन थे जो स्पीड ब्रेकर की तरह वर्क कर रहे थे। अगर आपने उनको छोड़ दे के बाकी के क्वेश्चंस कर लिए थे तो आप 13 के करीब क्वेश्चन, 13 14 कर सकते थे, 12 से 14 क्वांट में बहुत आसानी से। जो उनमें फंस गया वो थोड़ा अटक गया है, लेकिन मुझे लगता है 14 15 क्वेश्चन क्वांट के डुएबल थे। वर्बल में भी दो क्वेश्चन जो थे पैराजम्बल्स वाले बोल दूं, वो थोड़ा लेंथी हो सकता है, अदरवाइज 13 क्वेश्चन ठीक थे। रीजनिंग वाज ऑलमोस्ट डुएबल। स्लॉट टू का फीडबैक वैसे ये आया है कि स्लॉट वन से स्लॉट टू, जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था ना, वो कंपैरेटिवली लेंथी एंड डिफिकल्ट था एज कम्पेयर टू फर्स्ट। यहाँ पे मुझे लगता है लाइक स्नैप से मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि वो जो बेस्ट ऑफ द थ्री देते हैं उसमें भी वो अलग अलग, एक दिन में दो शिफ्ट है तो 6 पेपर है, और 6 पेपर में नॉर्मलाइजेशन भी नहीं है। जिसकी शिफ्ट में इजी पेपर जिसको फंस गया वो ज्यादा मार्क्स ले आता है, और जो बेचारे ने पढ़ाई की उसकी शिफ्ट का टफ पेपर आ गया तो उसको कम मार्क्स मिलते हैं, नॉर्मलाइजेशन है नहीं। तो मुझे लगता है ये थोड़ा अनफेयर है ऑन स्नैप पार्ट, एंड दे शुड ट्राई टू रिजॉल्व दिस इशू, ताकि लोगों की, बच्चों की जेन्युइन जो उनका टैलेंट है वो बाहर आ सके, ना कि ये लक बेस्ड हो जाए। एनीवे, अभी के लिए अगर मैं बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट यस्टरडे के बेसिस पे कट ऑफ्स एंड ऑल। तो पहले मैं ओवरऑल परसेंटाइल की बात करता हूँ एसआईबीएम पुणे के लिए। आई थिंक आई हैव नॉट अपडेटेड दिस फॉर एसएमएचआरडी। इट्स 98 परसेंटाइल था ये लास्ट ईयर एसआईबीएम के लिए, और एसएमएचआरडी के लिए 98.5 था। दिस नंबर शुड बी 98। 98.5 था लास्ट ईयर, उससे पहले 98 था। क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, काफी हाई था लास्ट ईयर, 1 लाख थे, तो उसकी वजह से उन्होंने थोड़ा इसको बढ़ा दिया था। तो इट्स गोइंग टू बी 98 प्लस। इससे में चार्डी के लिए इट कैन बी 98.5 और 98। तो आप इतना तो मान के चलो, तो द सेफ बेट विल बी 99 परसेंटाइल। एसआईआईबी के लिए 93, एसआईबीएम बैंगलोर के लिए 92 है। नासिक, पुणे, ये अलग 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 है। एसआईएमसी पुणे के लिए 76 है। एक एसएसबीएफ जो है, ये भी काफी अच्छा, इसका फीडबैक सुना है मैंने। क्योंकि इसका पैकेज ठीक है, मतलब एवरेज 12 13 13 के ऊपर है, लेकिन द काइंड ऑफ कंपनीज, बिकॉज ये बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए, द काइंड ऑफ कंपनीज विच आर रिक्रूटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम हियर, वो बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है उसका। लाइक जेपी मॉर्गन, मतलब बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है। बीएनवाई है, जेपी है, डिलॉयट भी, ये सब भी बिग फोर में से भी कई कंपनीज वहां पे आती हैं। देन देयर इज फिडेलिटी एंड ऑल, ये काफी अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं एसएसबीएफ के लिए भी, उन स्टूडेंट्स के लिए जो फाइनेंस में इंटरेस्टेड है और जाना चाहते हैं। एंड इसमें काफी रीजनेबल कट ऑफ पे आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है। The students have already, like they have given the feedback, it's actually good opportunity। अगर मान लो मेरा 90 परसेंटाइल ही आए,
स्नैप में, तो मैं क्या करूं? देन देयर आर अदर ऑप्शंस, तो उसमें से एक ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है, यू कैन गो विद इट। एसआईएमसी पुणे भी अच्छा है, यू कैन थिंक अबाउट दीज। एससीआईटी भी ठीक है। एसएसबीएफ इसलिए क्योंकि बिजनेस एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए, फाइनेंस के लिए आपको जो कंपनीज है ना वो बहुत अच्छी मिल रही है। स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है थोड़ी सी कम है, लेकिन आप एक बार एक्सपीरियंस ले लोगे, उसके बाद आप एक बार अच्छी कंपनी में घुस जाओ, उसका एक्सपीरियंस ले लो, अपने सीवी में उसका नाम ऐड करा लो, देन यू कैन really you can build your career really well. Coming back to the cutoffs, SIM के लिए this number has to be 98.5 and 98.5. Let's take 99 परसेंटाइल। अभी मैं हर एक का तो नहीं बता रहा, बट मैं 99 परसेंटाइल के हिसाब से अगर लास्ट कल के पेपर के बेस पे बात करूं, देन the cutoff will surely be 2 to 3 marks down, and my guess is 42 should be the cutoff। 42 पे 99 परसेंटाइल बनेगी बेस्ड ऑन यस्टरडेज पेपर। कई जगहों पे मैंने देखा है शायद लोग कह रहे हैं 43 4। नो, आई डोंट थिंक इट विल गो बियॉन्ड 42, क्योंकि पेपर एक्चुअली में थोड़ा लेंथी और थोड़ा टफ था। टफ तो नहीं, बट वो लेंथ की वजह से ही टफ है। 60 मिनट्स में उसे करना, इट्स नॉट इजी। सो माय गेस इज इफ यू हैव स्कोर्ड समवेयर 40 प्लस, देन यू शुड बी थ्रू। 41 प्लस पे 98.5 होनी चाहिए। 42 पे तो 99 परसेंटाइल यू कैन इजीली एक्सपेक्ट। 42, I think yeah, 42 around should be good enough to fetch this percentile because of the length of the paper. पैराजम्बल्स भी थोड़े से लेंथी थे वर्बल में, वरना लोग 14-15 भी लाते हैं, 14 भी सही कर देते हैं। उसमें से 2 क्वेश्चन हो सकता है, इधर भी 5-6 क्वेश्चन जरूर छूटे होंगे, एंड रीजनिंग में भी 2 क्वेश्चन तो हो जाते हैं गलत। सो दैट वुड बी माय गेस। सो बेस्ड ऑन दैट आप ये समझिए कि आपको अगली शिफ्ट के लिए प्रिपेयर करना है। तो अब जो क्वांट का सेक्शन है उसमें उस पे ध्यान रखिए कि जो भी स्पीड ब्रेकर है, जो लेंथी क्वेश्चन है विच आर टेकिंग टाइम, उस पे आप ज्यादा टाइम ना लगाओ। जस्ट स्किप स्किप स्किप, इजी 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 करो। इजी इजी करोगे आपको 13-14 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, एंड उसके बाद आप 2-3 क्वेश्चन टफ भी कर सकते हो। सो अगर किसी ने मेरे हिसाब से 52 प्लस अटेम्प्ट एक्यूरेसी के साथ किया, दैट पर्सन शुड बी थ्रू। वो पर्सन, वो बंदा एक्सपेक्ट कर सकता है कि मैं 99 प्लस ले आऊंगा। 42 शुड बी द कट ऑफ। 42, 42 एंड हाफ at max, I guess. So prepare accordingly. Let's keep our fingers crossed. I think if you perform, हो सकता है थर्ड स्लॉट, जो सेकंड और थर्ड है, वो कंपैरेटिवली इजी पेपर आ जाए, ऐसा हो सकता है। बट मुझे फिर भी लगता है कि क्वांट का साइड जो है वो थोड़ा टफ रहेगा। दे विल कीप दिस पेपर रीजनेबल, कहीं ऐसा ना हो कि कट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकली हाई हो जाए, इसलिए कट ऑफ को चेक में रखने के लिए पेपर को थोड़ा टफ बनाना जरूरी भी है। सो स्टिल थिंक अबाउट इट एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ऑल द बेस्ट गाइस।